आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 बरस में हयाती मईशत 10 अरब डॉलर से बहुत ज्यादा बढ़कर 150 अरब डॉलर हो गई है। उन्होंने जीनोम इंडिया डाटा के इजरा की ये कहकर सताइश की कि ये मुल्क में तहकीक और हिफ्जान सेहत के सिलसिले में एक तारीखी कदम है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत पुलिस को स्मार्ट फोर्स बनाने के लिए पाबंद अहद है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली इंतखाबात की इंतजामी कमेटी की एक पार्टी मीटिंग की। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जाली वोटरों के इल्जामात के सिलसिले में नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन से मुलाकात की। इस बरस यौम जमहूरिया की परेड में तकरीबन 10,000 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया है। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और एस रेंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी को कुआलालंपुर में मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि दुनिया मुख्तलिफ आलमी मसाइल के हल के लिए आज भारत की जानिब देख रही है। आज शाम नई दिल्ली में जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव में एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट मुल्क के बायोटेक्नोलॉजी के मंजरनामे में एक इंतहाई लम्हा है। आज दुनिया ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भारत की तरफ देख रही है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए आज भारत में एक बहुत बड़े रिसर्च इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। बीते 10 सालों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए पढ़ाई के हर स्तर पर बहुत जोर दिया गया है। आज 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब में हमारे स्टूडेंट्स हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी में बायोटेक्नोलॉजी और बायोमास की आमेजिश एक तरक्की याफ्ता भारत को बायो मईशत बनाने की अहम बुनियाद है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि गुज़िश्ता 10 बरस में मुल्क की बायो मईशत 10 अरब डॉलर से आज 150 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। बायो इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देती है, इनोवेशन को अवसर देती है। मुझे खुशी है कि बीते 10 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। साल 2014 में जो बायो इकोनॉमी 10 बिलियन डॉलर की थी, वो आज 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा की हो गई है। भारत अपनी बायो इकोनॉमी को नई बुलंदी देने में भी जुटा है। वजीर आजम ने जीनोम इंडिया डाटा की जारी किए जाने की ये कहते हुए सताइश की कि ये मुल्क में तहकीक और सेहत की देखभाल के मामले में एक तारीखी कदम है। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि मुख्तलिफ ग्रुपों से 10,000 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंस का जायजा लिया गया है और उसके आदादोशुमार अब भारतीय बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में दस्तियाब हैं। इन आदादोशुमार को मुल्क भर में तहकीककारों, साइंसदानों और स्कॉलरों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये मालूमात मुल्क में पॉलिसी साजी और मनसूबा बंदी में काफी मदद करेगी। तकरीब के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डेटा के तबादले से मुतालिक जवाबित का तरीक़ेकार जारी किया और IBDC डेटा एक्सेस पोर्टल का आगाज किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता दहाई भारत में बायोटेक्नोलॉजी के लिए यकसर तब्दीली वाली रही। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जहां एक और अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग बायो इकोनॉमी रहेगा, वहीं उसी तरह से हेल्थ केयर में भी आने वाले समय में जीन थेरेपीज, जेनेटिक मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, जेनेटिक मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, यही प्रमुखता से हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख अंग बनकर उभरेंगे।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत भारतीय पुलिस फोर्स को स्मार्ट फोर्स बनाने की पाबंदे अहद है ताकि वो पुलिसिंग और दाखिली सलामती के चैलेंजों से कामयाबी के साथ निपट सके। जनाब शाह ने नई दिल्ली में पुलिस तहकीक और तरक्की के ब्यूरो BPR&D की एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए आज ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने ब्यूरो के 6 डिवीजनों और उनकी हुसूलियाबियों, जारी अहदाफ और मुस्तकबिल के लाए अमल का जायजा लिया। उन्होंने नए फौजदारी कवानीन पर अमलावरी के तय पुलिस तहकीक और तरक्की के ब्यूरो की जानिब से की गई कोशिशों और स्कीमों का खुसूसी तौर पर जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि BPR&D को इस तरह तहकीक करनी चाहिए कि वो जमीनी सतह पर पुलिसिंग में दरपेश चैलेंजों की शिनाख्त कर सकें और उनके हल तलाश करने के सिलसिले में काम कर सकें। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मुनक्किद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ 2025 अकीदे और जदीदियत का एक इम्तिजाज होगा। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के बाद आज शाम प्रयागराज में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज में अकीदतमंदों के तहफ्फुज और सलामती के साथ रहने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए, 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने, कैसे आस्था अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, तो व्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है। वजीर आला ने कहा कि त्रिवेणी संगम तक अकीदतमंदों के सफर और स्नान के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जनाब आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए डिजिटल मीडिया सेंटर का भी इफ्तिताह किया। महाकुंभ पीर को शुरू होगा और ये 26 फरवरी तक जारी रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आज दिल्ली इंतखाबात की इंतजामी कमेटी के साथ एक मीटिंग की। कौमी राजधानी में हुई इस मीटिंग का मकसद असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर गौर खौज करना था। दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के इंचार्ज बैजयंत जय पांडा उन सीनियर रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने मीटिंग में शिरकत की। जनाब सचदेवा ने मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि जनाब नड्डा ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया और तजावीज पेश की। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर यह इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली में गैर कानूनी वोटरों का इंदराज करने की कोशिश कर रही है। 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया। 24 तारीख से लेकर अब तक जितने वोट बन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इन वोटों को बनाने का अनैतिक रूप से काम कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं के घरों में आसपास के प्रदेशों के रिश्तेदारों के नाम जोड़ने की एक कवायद चल रही है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इल्जाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जाली वोटर कहकर उनकी तौहीन की है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब नड्डा ने केजरीवाल पर पिछले 10 साल से दिल्ली में बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली के अवाम उन्हें इक़्तिदार से बेदखल करके इसका जवाब देंगे। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन से रुजू किया और ये इल्जाम लगाया कि दीगर रियासतों से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। जनाब केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इस बात से कमीशन को मुत्तला किया है कि गुज़िश्ता 15 दिन में 13,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने नई दिल्ली में असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर यह इल्जाम लगाया कि वो नौकरियों से मुताल्लिक कैंप का इनेकाद कर रहे हैं और खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। छोटी सी असेंबली है, पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है। 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है।
बी जे पी ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर जात पात की बुनियाद पर अवाम के दरमियान फर्क करने का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए नई दिल्ली असेंबली हलके से पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने इल्जाम लगाया कि पिछले 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने दिल्ली देहात के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने जनाब केजरीवाल पर मरकजी हुकूमत की पीएम किसान निधि स्कीम से किसानों को महरूम रखने का भी इल्जाम लगाया। पिछले 11 साल में एक भी काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार जो दिल्ली देहात में कोई एक भी काम नहीं गिनवा सकते हैं। हमारे किसानों ने मांग करी कि हमको भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि मिलती है पूरे देश में, तो हमें भी वो वाली सूची में शामिल किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल से इतना भी नहीं हुआ कि वो सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेजे ताकि सभी किसानों को 6-6 हजार रुपए की राशि मिले। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 2 रोजा दौरे पर आज शाम भुवनेश्वर पहुंची हैं। बीजू पटनायक बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति, वजीर आला मोहन चरण मांझी और दीगर सीनियर मंदुबीन ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। राजभवन की तरफ सफर करते हुए बड़ी तादाद में लोक रक्कासों और सकाफती ग्रुपों ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया आज रात राजभवन में ही कयाम करेंगी। वो कल 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। कन्वेंशन में तकरीबन 75 मुल्कों से आए हुए लगभग 6000 गैर मुकीम भारतीय हिस्सा ले रहे हैं, जिसे मुश्तरका तौर पर भारत की हुकूमत और ओडिशा की सरकार ने मुनक्किद किया है। गुज़िश्ता कल से ये कन्वेंशन भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुनक्किद किया जा रहा है। भारतीय बिरादरी के 17 मुमताज अरकान को मुख्तलिफ शोबों में उनकी महारत के एतराफ में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से भी नवाजेंगी। इस बरस यौम जमहूरिया की परेड देखने के लिए तकरीबन 10,000 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया है। इन मेहमानों में सरपंच हजरात, कुदरती आफात की सूरत में इमदादी काम करने वाले कारकुन, बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले वाटर वॉरियर्स, हैंडलूम और दस्तकारी के कारीगर, मन की बात के शुरका, माई भारत के रजाकार, शिमाल मशरिकी रियासतों के मेहमान और बेहतरीन स्टार्टअप्स शामिल हैं। वजारत दिफा ने बताया कि मदऊ किए गए कुछ मेहमान अपने मिसाली फनपारों को अपने साथ ला रहे हैं ताकि वो अपनी मदद आप ग्रुपों के जरिए आमदनी और रोजगार के मौके पैदा किए जाने को यकीनी बना सकें। पैरा ओलंपिक के 10 से शतरंज ओलंपियाड के तमगे जीतने वाले, ब्रिज वर्ल्ड गेम्स के चांदी के तमगे जीतने वाले और स्नूकर आलमी चैंपियनशिप के सोने के तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को भी खुसूसी मेहमान की हैसियत से मदऊ किया गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को तवानाई दरामद करने वाले मुल्क के बजाय तवानाई बरामद करने वाले मुल्क में तब्दील करने के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने भारत की तवानाई के मुतबादिल वसाइल को मुसलसल फरोग देने की बात कही। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बेहतर आमदनी और रोजगार पैदा करने के लिए नामियाती ज़राअत एक ताकतवर जरिया है। सबसे ज्यादा किसान जैविक खेती में भारत में और दुनिया में दूसरे नंबर पे है भारत का जमीनी क्षेत्रफल। अगर हमने थोड़ी और मेहनत की तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम विश्व में नंबर 1 बन सकते हैं और अपने किसानों की आमदनी को बढ़ावा दे सकते हैं। मारूफ सहाफी, अदीब, फिल्मसाज और राज्यसभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट प्रतीश नंदी का हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से मुंबई में कल उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। कल शाम उनकी आखिरी रसूम अदा की गई। प्रतीश नंदी अंग्रेजी में अपनी उम्दा तख्लीकात के लिए मारूफ हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और एस रेंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चिराग और रेंकी रेड्डी ने आज शाम कुआलालंपुर में मलेशिया की तैनवी क्योंग और नूर मोहम्मद की जोड़ी को शिकस्त दी। अलबत्ता खवातीन के सिंगल में मालविका बंसोड चीन की हान से 18-21 और 11-21 से हार गईं। एचएस प्रोनय भी मर्दों के प्री क्वार्टर फाइनल में आज चीन के ली से हार गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 बरस में हयाती मईशत $10 अरब से बहुत ज्यादा बढ़कर $150 अरब हो गई है।
انہوں نے جینوم انڈیا ڈیٹا کے اجرا کی یہ کہہ کر ستائش کی کہ یہ ملک میں تحقیق اور حفظان صحت کے سلسلے میں ایک تاریخی قدم ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پولیس کو اسمارٹ فورس بنانے کے لیے پابند عہد ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پریاگراج میں مہاکمبھ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے دلی انتخابات کی انتظامی کمیٹی کی ایک پارٹی میٹنگ کی۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے جعلی ووٹروں کے الزامات کے سلسلے میں نئی دلی میں انتخابی کمیشن سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔